अस्सलाम वालेकुम जी। तो बिल आखिर आज तकरीबन 5 दिनों के बाद इमरान खान पर जो हमला हुआ था वजीराबाद में, उस हवाले से FIR दर्ज कर ली गई है। कल आपने देखा सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब को तलब किया कि अभी तक आपने FIR दर्ज क्यों नहीं की। उस पर उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया फैसल शाहकार साहब ने और कहा कि FIR दर्ज नहीं होने दी जा रही। इशारा था उनका परवेज इलाही की तरफ। तो यहाँ पर अदालत उज़्मा ने बरहमी का इजहार किया और IG पंजाब फैसल शाहकार साहब को 24 घंटे का टाइम दिया कि 24 घंटे में इस केस के हवाले से आप FIR दर्ज करें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करें। अब रात के कुछ खबरें सामने आई हैं और खबरें ये हैं कि ये बात कंफर्म हो गई है कि FIR दर्ज हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें वही शख्स मुलजम नामजद किया गया है जिसको जाए वकुआ से पकड़ा गया था, जिसने खासा पर हमला किया था। AK-47 के फायर किए थे। बाबर एवान साहब ने भाई कल सुप्रीम कोर्ट में ये माना है उन्होंने कि 4 बुलेट लगी हैं AK-47। तो सिर्फ वही नाम है FIR में, उसकी एक कॉपी भी आ गई है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी, FIR तो दर्ज हो गई है लेकिन वो उसको सील कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ही वो देखेगी कि उनमें कौन कौन से नाम है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि FIR मेडिकल लीगल के बगैर दर्ज हुई है। आप भी शायद कभी इस एक्सपीरियंस से गुजरे हों। जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो भाई सबसे पहले थाने वाले ये कहते हैं कि भाई आप मेडिकल रिपोर्ट लेके आए अगर आप जख्मी हैं। तो फिर मेडिकल रिपोर्ट के बाद वो पर्चा या FIR दर्ज करते हैं। उसके बाद आगे तमाम तर कार्रवाई जाती है। तो FIR तो दर्ज कर ली गई है लेकिन मेडिकल लीगल के बगैर ये FIR दर्ज की गई है। अब खान साहब ने तो मुल्क में इंतशार पैदा करना है। इनका कोई मकसद नहीं है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। इनको कोई गोली नहीं लगी। राना सनाउल्लाह ने चैलेंज किया है। तो जिसको बेस बनाकर खान साहब पिछले 5 दिन से मुल्क में हंगामे कर रहे थे, इनके बलवाई, इनके गुंडे, भारत में एक इंतहा पसंद जमात है RSS के गुंडे भी खान साहब के जो यूथिये हैं उनसे पीछे हैं भाई। कल इन्होंने क्या किया कि मोटरवे, अरबों रुपए से उस मोटरवे को बनाया गया है। मोटरवे इन्होंने ब्लॉक की, वहां पर तोड़ फोड़ की, वहां पर इन्होंने हंगामे किए, आग लगाई और एक यूथिया मोटरवे पे क्रिकेट खेल रहा था और रियासत का मजाक उड़ा रहे थे ये लोग। पिछले 5 दिनों से खान साहब जिस FIR को बेस बनाकर के मेरे खिलाफ FIR नहीं काटी जा रही, इन्होंने हंगामे किए, सड़कें ब्लॉक की। यहाँ तक कि वो इनके एक वजीर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा हैं PTI के, पेंसिल खटक साहब यानी कि परवेज खटक साहब, उन्होंने कहा कि हम तो इस्लामाबाद को ब्लॉक कर देंगे, हम इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद करने जा रहे हैं। उसके बाद हुकूमत के भी कान खड़े हुए और हुकूमत ने भी इनके हवाले से वारंट गिरफ्तारी उन्होंने हासिल कर ली है। तो अब इनको बख्शा नहीं जाएगा। और खान साहब पट्टियां बांधकर अवाम के साथ जो झूठ बोल रहे थे ये फंस गए हैं। FIR तो दर्ज हो गई है लेकिन इसके साथ साथ खान इस दफा बुरी तरह फंसा है। अब हुकूमत, वफाकी हुकूमत क्या कार्रवाई करेगी भाई, चूंकि उनके भी नाम है, इल्जामात लगाए गए हैं संगीन नोयत के और अब ये हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी बीच में मुदाखलत कर चुकी है। उनके कहने पे ही ये FIR दर्ज हुई है। क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के बगैर या मेडिकल और लीगल के बगैर FIR दर्ज हुई है। अगला प्रोसेस ये होगा कि वफाकी हुकूमत हो सकता है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दे दे कि एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए और ये कार्रवाई बिल्कुल कानून के तहत होगी। तो वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा उसमें सीनियर डॉक्टर होंगे, एक मेडिकल और लीगल ऑफिसर होगा, दूसरा जनरल सर्जन होगा, एक होगा ऑर्थोपेडिक सर्जन और इसी तरह वो 5-6 सीनियर डॉक्टरों की एक टीम खान साहब का मेडिकल करेगी। क्योंकि इन्होंने जो मेडिकल करवाया हुआ है वो शौकत खानम का, वो तो काबिल कबूल नहीं है। आपको किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से मेडिकल रिपोर्ट लेनी पड़ती है, ये आइन और कानून में लिखा हुआ है। खान साहब पाकिस्तान के शहरी है, कोई भारत के शहरी नहीं है। तो मजीद तफ्तीश सिर्फ इस सूरत में आगे होगी और जुर्म की नोयत का भी पता चलेगा जब एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड खान साहब का मेडिकल करेगा। और ऐसे नहीं हवा में तीर नहीं फेंके जाएंगे और हो सकता है कि ये कैमरे के सामने हो, क्योंकि खान साहब ने बहुत संगीन नोयत के इल्जाम लगाए हैं। तो वो मेडिकल बोर्ड जो तश्कील दिया जाएगा वफाकी हुकूमत या फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, हो सकता है कि पंजाब हुकूमत अपना भी एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे। तो 8-10 डॉक्टरों की टीम जो किसी की साइड नहीं लेंगे भाई, ना इमरान खान की साइड लेंगे और ना वफाकी हुकूमत की साइड लेंगे, वो बिल्कुल हकायक पर मबनी रिपोर्ट बनाएंगे। ये कह रहे थे ना पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से कि कोई कहता था 3 लगी है, कोई कहता था 4 लगी है, पता नहीं डिस्प्रिन की लगी है या पैरासीटामोल की लगी है या पैराडोल की लगी है। और भाई जब एक छोटा सा कांटा पाँव में चुभ जाए तो 2-3 दिन तो उसकी दर्द नहीं जाती। और जब हड्डियां इंसान की टूटती हैं, इंसान को गहरे जख्म होते हैं, तो जो पेन किलर दी जाती हैं, जो मेडिसिन दी जाती हैं, वो
बंदे की तबीयत तो वैसे ही बोझल होती है, बंदा को नींद की हालत में होता है, वो तो भाई हम इस प्रोसेस से गुजरे हैं, हमें पता है। पता नहीं कैसे इसने 24 घंटे का इंतजार किया। दूसरे दिन ये डिटो की तरह आकर बैठ गया और टांग हिला हिला कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। भाई अगर AK-47 के 4 बुलेट लगे हों किसी बंदे को और वो 2-2 घंटे तक बैठकर तकरीरें करे, दूसरे दिन उसे हॉस्पिटल से घर शिफ्ट कर दिया जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर ये मेडिकल बोर्ड ये भी देखेगा कि खान साहब को कितनी गोलियां लगी हैं, AK-47 की हैं या फिर कोई और गोलियां खान साहब को लगी हैं, ये भी वो देखेगा। वो शौकत खानम हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट भी देखेगा जिसको गायब कर दिया गया है। वो भाई इतने संगीन नोयत के इन्होंने इल्जाम लगाए हैं, ISI पर इल्जाम लगा दिए, लेकिन सबूत सामने कोई भी नहीं रखा। अभी तक एक सबूत नहीं दिखाया इन्होंने, कोई एक मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं रखी आवाम के कि ये देख लें जी 4 गोलियां हमें लगी हैं। तो FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन साथ साथ खान साहब इस दफा बुरे फंसे हैं और खान साहब को इस दफा घर तक छोड़ने का प्रोग्राम बनाया गया है। ये नहीं हो सकता कि एक छोटा मोटा हमला पता नहीं वो किसने करवाया है, हम इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन भाई अभी सब पता चलेगा कि ये साजिश थी। खान साहब ने खुद लॉन्ग मार्च से निकलने के लिए सारा खेल खेला और आवाम को बताया कि मुझे तो गोलियां मारी गई हैं। तो ये मेडिकल बोर्ड बहुत जल्द तश्कील दिया जाएगा, उसके बाद तमाम तर छानबीन की जाएगी, खान साहब का मेडिकल किया जाएगा और ये खून के नमूने भी लिए जाएंगे, तो फिर तो बातें सामने आएंगी। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं, जो खबरें अब निकलकर सामने आ रही हैं, जो इनके करतूत निकले हैं कि 156 किलोमीटर दूर ये सिर्फ अपने हॉस्पिटल में इसलिए गए कि इनको शक था कि अगर किसी दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में चले गए तो उन्होंने खून के नमूने तो लेने थे। भाई उन्होंने जाहिर सी बात है खून भी तो लगाना था खान साहब को, जो इतना ज्यादा खून बह गया था खान साहब का, जो फैसल जावेद साहब के कपड़ों पे गिरा हुआ था। तो मरीज की जान भी तो बचानी थी भाई, खून के नमूने भी उन्होंने लेने थे, खून नहीं लगाना था खान साहब को। तो सब कुछ भाई खून के नमूने भी लिए जाएंगे, खान साहब के टांगों पे जो प्लस्तर चढ़ाया हुआ उन्होंने उसको भी उतारा जाएगा। कैमरे के सामने कीजिए, उतारे जरा, दिखाएं हमें कहां पे लगे हैं AK-47 की फायर। और उसके बाद कानून के कटहरे में भी होंगे खान साहब, अगर ये झूठे साबित हो गए। क्योंकि भाई खान साहब ने पिछले 5 दिनों में जो मुजाहरे करवाए हैं मुल्क में, ये इसी को बहाना बनाकर उन्होंने किए हैं कि मुझे तो गोलियां मारी गई हैं और अभी तक कोई FIR भी दर्ज नहीं कर रहा। इसी वजह से हंगामे किए ना मुल्क में। और अगर खान साहब झूठे साबित हुए तो फिर भाई कानून के कटहरे में यहाँ भी फंस जाएंगे खान साहब। कल मैं नजम सेठी का व्लॉग भी देख रहा था कि ये सब कुछ आर्मी चीफ की तकरीरी को रोकने के लिए किया जा रहा है। ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट यानी कि फौज मुदाखलत करे और इस निजाम को लपेट दे। लेकिन इस बार खान साहब की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। खान साहब का अब एहतसाब होगा, इनको अदालत के कटहरे में लाया जाएगा। इन्होंने जो पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तान की नौजवान का बेड़ा गर्क किया है, मुल्क को तबाह बर्बाद किया है, अरबों रुपए की करप्शन की है फॉरेन फंडिंग की मद में, तो ये सब कुछ खान साहब को इंशाअल्लाह अब इसका जवाब देना पड़ेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।